मध्य प्रदेश में राज्यसभा का खेल किसने पलटा? ये चर्चा तो हो गई कि ये हो गया, वो हो गया, नामांकन रद्द हो गया, लेकिन ये सब कैसे हुआ? इसकी अगर इनसाइड स्टोरी आप देखना चाहते हैं, सब कुछ समझना चाहते हैं, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री पहली बार उन्होंने अपने कंधे पर पूरी बागडोर ली और बता दिया कि नहीं, देखिए भाई साहब, राजनीतिक गुड़ागड़ित का मास्टर मैं भी हूं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने राज्यसभा की तीसरी सीट भी लगभग अपने नाम कर ली है। इस ऐतिहासिक राजनीतिक समीकरण से सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की झोली में जाती हुई राज्यसभा की सीट एकदम से बीजेपी के पाले में चली गई। जानना चाहते हैं तो पूरी खबर देखिए। जिस सीट को लेकर कांग्रेस सुबह तक जीत के दावे कर रही थी, उसी सीट पर शाम होते होते कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन चुनावी मैदान से ही बाहर हो गई। जैसे ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, बीजेपी तीसरी सीट पर भी जीत की ओर बढ़ गई। सबसे पहले आपको हर तस्वीर को समेटती एक रिपोर्ट दिखा देता हूं। अब तक घटनाक्रम क्या क्या हुआ वो समझ लीजिए, फिर पूरी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। देखिए, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, हम जैसे सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को ये मौका देके, जिम्मेवारी देके राज्यसभा का जो उम्मीदवार बनाया है, निश्चित ही मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आखिर ये सब कैसे हुआ? एक दिन पहले तक जो कांग्रेस क्रॉस वोटिंग के डर से अपने विधायकों के लिए चार्टर प्लेन और रिसॉर्ट बुक कर रही थी, उसके विधायकों की उड़ान कैसे रुक गई? कैसे राज्यसभा की सीट बीजेपी के पास आ गई? इस पर विस्तार से बात करना जरूरी है। 18 जून को मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। फिलहाल इनमें से 2 सीट बीजेपी के पास है और 1 सीट कांग्रेस के पास है। इसलिए सबसे पहले बीजेपी ने 4 जून को 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। अब बची हुई 1 सीट जो पहले से कांग्रेस के पास है, उस पर कांग्रेस ने अपना एक उम्मीदवार उतार दिया। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी की तरफ से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया। दोनों नेताओं ने 6 जून को अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ मध्य प्रदेश में असली खेल। दोनों सीटों पर नामांकन के बाद बीजेपी ने भोपाल में सीएम हाउस में बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में सत्ता और संगठन के सभी बड़े चेहरे पहुंचे। बीजेपी के सभी विधायक भी सीएम हाउस में बैठक में शामिल हुए। सीएम हाउस के बाहर लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि यह बैठक 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रही है। लेकिन इसी बैठक में एक ऐसी रणनीति बनाई गई जिसने अगले ही दिन यानी 7 जून को सिर्फ प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को चौंका दिया। 6 जून की बैठक में तीसरी सीट को लेकर प्लान बना। इसके बाद दिल्ली से हरी झंडी मिल गई। 7 जून को पूरे दिन कयास लगाया जाता रहा कि बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारने वाली है। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि क्या तीसरी सीट भी बीजेपी के पास आएगी, तो मुख्यमंत्री ने फुल कॉन्फिडेंस में कहा, आएगी नहीं तो जाएगी कहां। सुनिए। भाई साहब क्या तीसरी सीट पे आएगी जल्दी? जाएगी ना? भाई साहब क्या तीसरी सीट पे आएगी जल्दी? जाएगी ना? सीएम के इस आत्मविश्वास के बाद यह तो कंफर्म माना जाने लगा था कि बीजेपी तीसरे उम्मीदवार को उतारने वाली है। 7 जून की देर रात बीजेपी ने ऐलान किया कि पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि तीसरी सीट पर भी उम्मीदवार उतारेगी और ये उम्मीदवार होंगे महेश केवट। ओबीसी जाति के मछुआरा समाज से आने वाले महेश केवट को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने मछुआरा प्लस ओबीसी कार्ड चल दिया। इसके बाद बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगी और अब जब महेश केवट की जीत पक्की हो गई, तो सबसे पहले आपको यह बता देना जरूरी है कि आखिर इस जीत के असली हीरो कौन है, कौन कौन से वो किरदार हैं जिन्होंने राज्यसभा की तीसरी सीट भी बीजेपी को दिलाई है। देखिए, जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में सियासी गणित को बदल कर रख दिया, उसमें सबसे पहला नाम है प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनको उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि तीसरी सीट आएगी नहीं तो जाएगी कहां। बस इसी संकल्प की वजह से मुख्यमंत्री ने तीसरे सीट को जीतने के लिए कुशल रणनीति बनाई। दूसरा नाम है मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का, जिन्होंने पूरे नेताओं को एकजुट किया और काम में लगाया कि कैसे बीजेपी के सभी विधायक एकजुट रहें और जीत की प्लानिंग करें।
इसके बाद तीसरा नाम है पर्दे के पीछे से संगठन को मजबूत करने वाले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल का, जिन्होंने पूरे संगठन को एकजुट किया। चौथा नाम है मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह का, जो पूरी टीम के साथ लगातार राज्यसभा की तीनों सीट जिताने के लिए स्ट्रेटजी बनाते रहे, विधायक दल के नेताओं से बातचीत करते रहे। इसके बाद नाम आता है मध्य प्रदेश बीजेपी के महामंत्री राहुल कोठारी का। राहुल कोठारी की आपत्ति पर ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ। अब एक एक करके हर किरदार पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले किरदार की, यानी मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ी सीट बीजेपी की झोली में डाली है, यानी राज्यसभा की तीसरी सीट बीजेपी को मिलना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कुशल चुनावी रणनीति की देन ही मानी जा रही है। इससे यह साबित हो गया है कि वो सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि एक राजनीतिक चाणक्य के तौर पर भी उभरे हैं। तीसरी सीट पर उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही इस तीसरी सीट के केंद्र बिंदु में डॉक्टर मोहन यादव ही रहे। इस सीट पर उम्मीदवार के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तीसरी सीट जिताने का मोर्चा खुद संभाला। 7 जून को महेश केवट के नाम का ऐलान करने से पहले मुख्यमंत्री निवास में बड़ी बैठक हुई। मोहन यादव की मौजूदगी में लगातार तीसरी सीट पर रणनीति बनाई जाती रही। इस बैठक में भी मध्य प्रदेश बीजेपी की सभी रणनीतिकार मौजूद रहे। मतलब मुख्यमंत्री के अलावा वो 3 किरदार जिनकी वजह से राज्यसभा की तीसरी सीट पर बीजेपी की जीत पक्की होती दिखाई दे रही है, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह की प्लानिंग भी बहुत काम आई। सभी नेता एक मंच पर बैठे और एक एक नाम पर चर्चा शुरू की कि आखिर किसको उम्मीदवार बनाया जाए। राहुल कोठारी, शैलेंद्र बरुआ जैसे कई नाम सामने आए, लेकिन आखिरकार सबकी सहमति महेश केवट के नाम पर बनी। इस बैठक में इस बात का भी आकलन किया गया कि कांग्रेस के कितने विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 10 से 15 कांग्रेस विधायकों के नाम चिन्हित किए गए। मतलब ये माना गया कि कांग्रेस के 10-15 विधायक बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं। पूरी रणनीति बनाने के बाद 7 जून की देर रात बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार उतार दिया। 8 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महेश केवट के कंधे पर हाथ रखकर जीत का भरोसा दिलाया। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री ने महेश केवट का मुंह मीठा कराया। इसके बाद उनके कंधे पर हाथ रखकर नारेबाजी की, साथ ही महेश केवट का हाथ थामे नामांकन दाखिल कराया। मतलब महेश केवट को जीत दिलाने के लिए हर मोर्चे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डटे रहे। डॉक्टर मोहन यादव कैसे महेश केवट की जीत को लेकर आश्वस्त थे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं, देखिए। ऐसा तीसरी सीट आएगी झोली, मतलब जाएगी ना। तीसरे प्रत्याशी के रूप में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा के नाम निर्देशन पत्र में महेश केवट जी द्वारा फॉर्म का जमा कराया गया। जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर ले तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जो जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। सूत्रों की माने तो इसी बीच मुख्यमंत्री कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं के संपर्क में रहे और इसी बीच कांग्रेस खेमे से ही उन्हें जानकारी छिपाने की भी सूचना मिली, जिसके बाद महेश केवट की जीत में एंट्री हुई 5वें किरदार की, जिनका नाम है राहुल कोठारी।
मध्य प्रदेश बीजेपी के महामंत्री हैं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राहुल कोठारी को जिम्मेदारी सौंपी। सूत्रों की माने तो राहुल कोठारी भी एक समय इस सीट के लिए दावेदार थे, लेकिन जब उम्मीदवार महेश केवट को बनाया गया तो राहुल कोठारी ये सीट बीजेपी के खाते में ले आने के लिए रणनीति बनाने में लग गए। राहुल कोठारी के एक लेटर ने कैसे कांग्रेस को दिल्ली से लेकर भोपाल तक हिलाकर रख दिया, अब बात उसकी भी कर लेते हैं। दरअसल बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति जताई थी और यह आपत्ति जताने वाले नेता और कोई नहीं राहुल कोठारी ही थे। रिटर्निंग ऑफिसर को लिखे लेटर में राहुल कोठारी ने कहा था कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अपने शपथ पत्र में जानकारी छिपाई है। हैदराबाद के एक केस का जिक्र उन्होंने नामांकन भरते हुए एफिडेविट में नहीं किया है। बस राहुल कोठारी के इसी लेटर को आधार मानकर रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच शुरू की और जांच के बाद आखिरकार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद भाजपा प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी का नाम अचानक राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आया, जिसके बाद हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर राहुल कोठारी कौन है। राहुल कोठारी वर्तमान में मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं, पहले प्रदेश मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी राष्ट्रीय महामंत्री, मंत्री और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यह है कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति जताने वाले प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। राहुल कोठारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। संगठन के कामों में उनकी सक्रियता और रणनीतिक भूमिका की वजह से राहुल कोठारी को बीजेपी के उपरधे नेताओं में गिना जाता है। और सीधे मुद्दे की बात यह भी है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी को तीसरी सीट दिलाने का जो संकल्प लिया, उसे पूरा करने में पूरी बीजेपी उनके साथ खड़ी नजर आई। एक बार फिर बीजेपी के अनुशासन और संगठन की रणनीति से बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ गई है। हालांकि 18 जून को चुनाव के बाद ही फाइनल रिजल्ट आएगा। चलिए, बाकी हुई बची खबर के लिए मैं अपने सहयोगी अंचल शुक्ला का रुख करता हूं। अंचल, मैं ये जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले दिन से इस तीसरी सीट को जिताने के लिए जिस तरह से फ्रंट फुट पर आए, ड्राइविंग सीट संभाली और आखिरकार उनकी रणनीति, बीजेपी की संगठनात्मक रणनीति ने मिलकर तीसरी सीट को लगभग जीत की ओर पहुंचा दिया है। इसका मतलब, इसके मायने और इसकी इनसाइड स्टोरी आपके शब्दों में अंचल। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए, लालने के पूत जो हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं और वो जो है संगठन ने और शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही पहचान लिया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक अच्छे रणनीतिकार हैं, ये उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद ही दिखा दिया था। आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश के विकास की पूरी नीति बनाई, पहले उद्योग वर्ष, किसान वर्ष, युवा वर्ष, इस तरीके से 5 सालों का जो अपना कार्यकाल है उसको अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ बांटा। इतना ही नहीं, आपको याद होगा ज्ञानेंद्र जी, 29 की 29 लोकसभा की जो सीटें हैं मध्य प्रदेश की, भारतीय जनता पार्टी की झोली में अगर गई है तो वो भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में गई। इतना ही नहीं, बिहार हो, बंगाल हो या अन्य राज्य हो जहां पर चुनाव हुए, वहां पर भी जिन जिन सीटों पर डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार प्रसार किया, अधिकतर सीटों पर वहां पर जीत मिली। तो फिर ये तीसरी सीट जो राज्यसभा की थी उस पर इतना ही सारा उनका काफी था। हालांकि कहने के लिए तो कई नेता ऐसे कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपना वो उतारती है उम्मीदवार तो हम उसको जिताएंगे, लेकिन कैसे जिताएंगे ये किसी को नहीं मालूम था। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सूखे पेड़ पे कैसे फल पैदा किए जा सकते हैं, इसके जानकार हैं डॉक्टर मोहन यादव और उन्होंने ये कर दिखाया। जब उनके पास 48 मतलब कहा जाए तो बहुमत था ही नहीं, 10 विधायक उनके पास कम थे, इसके बावजूद उन्होंने आखिरी दिन उन्होंने ये आत्मविश्वास दिखाया और बार बार ये आत्मविश्वास दिखाया कि नहीं, इस सीट पर भी हमारी जीत पक्की। बहुत बहुत धन्यवाद अंचल आपका।